अरे ओ 2 कौड़ी के मजदूर, काम ठीक से कर। ये सीमेंट बर्बाद क्यों कर रहा है? तू और तेरा खानदान पूरी जिंदगी मेरी ईंटें ही ढोएगा। मालिक, गलती हो गई। बच्चा बीमार है, ध्यान भटक गया था। आज की मजदूरी दे दो, दवा लेनी है। मजदूरी? भाग यहां से। काम बिगाड़ा और पैसे मांगता है। धक्के मारो इसे। सेठ का गार्ड रामू को धक्के मारकर बाहर निकाल देता। एक अमीर सेठ, सेठ करोड़ीमल, अपना बड़ा बंगला बना रहा है। गरीब मजदूर रामू काम कर रहा है। अरे ओ 2 कौड़ी के मजदूर, काम ठीक से कर। ये सीमेंट बर्बाद क्यों कर रहा है? तू और तेरा खानदान पूरी जिंदगी मेरी ईंटें ही ढोएगा। मालिक, गलती हो गई। बच्चा बीमार है, ध्यान भटक गया था। आज की मजदूरी दे दो, दवा लेनी है। मजदूरी? भाग यहां से। काम बिगाड़ा और पैसे मांगता है। धक्के मारो इसे। सेठ का गार्ड रामू को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। रामू रोता हुआ जाता है। रामू जंगल के रास्ते घर जा रहा है। उसे एक पुराना मंदिर खंडहर दिखता है। वो वहां बैठकर रोता है। हे भगवान, गरीब होना कोई पाप है क्या? मेरे बच्चे की दवा के लिए भी पैसे नहीं है। अचानक एक रोशनी होती है और एक साधु प्रकट होते हैं। बेटा रामू, तेरे आंसू कीमती हैं। तूने पूरी ईमानदारी से काम किया। ये ले जादुई हथौड़ा। जादुई हथौड़ा? इससे क्या होगा बाबा? इससे तू जो भी टूटी चीज ठीक करेगा वो सोने की बन जाएगी। लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच के लिए मत इस्तेमाल करना। रामू घर आता है। उसकी टूटी चारपाई खटिया पड़ी है। वो डरते डरते हथौड़ा मारता है। चारपाई सोने की हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में सोना बन गया। अब मेरा बेटा भूखा नहीं मरेगा। रामू सोने का टुकड़ा बेचकर दवा और खाना लाता है। धीरे धीरे वो अमीर हो जाता है। सेठ करोड़ीमल का बंगला अचानक भूकंप में गिर जाता है। वो सड़क पर आ जाता है। उसे पता चलता है रामू अब बड़ा आदमी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। रामू भाई, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा घर दोबारा बनवा दो। मुस्कुराते हुए। सेठ जी, मैं आपका घर बनाऊंगा, लेकिन मुफ्त में, क्योंकि अमीरी ईंट पत्थर से नहीं, दिल से होती है। मुझे माफ कर दो भाई। कहानी का सीख। समय सबका बदलता है। कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। हल्की ठंडी हवा चल रही है। आसमान में बादल छाए हैं। बस स्टैंड लगभग खाली है। एक बूढ़ा भिखारी कोने में बैठा है। हाथ कांप रहे हैं। पेट की आवाज साफ सुनाई देती है। अरे, बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो आज की रात कट जाती। वो सामने से गुजरते एक युवक को देखता है, हिम्मत जुटाता है। बेटा, 2 रोटी दे दे। सुबह से कुछ नहीं खाया। यार, हर जगह यही लोग बैठे रहते हैं, काम धंधा कुछ नहीं। चल बाबा, आगे बढ़। युवक चला जाता है। भिखारी कुछ पल उसे जाता देखता रहता है। ठीक है बेटा, भगवान तुझे सलामत रखे। पास ही चाय की एक छोटी सी दुकान है। दुकानदार चूल्हा बुझा